ये जो कट है मच्छी के, ये कुदरती की तरफ से उस छुरी से हलाल हुई है। अब साइंस में आप देखोगे, साइंस में क्या बोलते हैं, ज़्यादातर हलाल खाना चाहिए। कि इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब जैसे हलाल और झटके की। ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, इसके नॉलेज मेरे पास नहीं है। हलाली ईमानदारी, ये ईमानदारी होती है बस। झटका है बेईमानी। मुस्लिम तो मुस्लिम से ही खरीद रहा है, और जो हिंदू लोग हैं वो भी मुस्लिम के पास जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी होटल हैं वहाँ पर जो है बेचा हलाल जाता है, बताया कुछ जाता नहीं उनको। वो झटका तो जब होगा जब वो ऊपर से कटेगा, अगर उसकी नस कट रही है तो वो हलाल होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजरुल इस्लाम। मोहम्मद नजरुल इस्लाम। अच्छा, ये बताइए आप कौन सा बेचते हैं? हलाल। हलाल बेचते हैं। हलाल जो होता है, हलाल जो होता है छुरी से होता है हलाल। अच्छा, हाँ जी। अब छुरी अब हलाल करते हैं तो उसकी सिर्फ 2 ही नसें कटती हैं, 2 या 3, सिर्फ पूरी मुंडी नहीं अलग करती, अलग करते हैं। अगर मुंडी अलग हो जाएगी तो झटका हो जाएगा। हाँ जी। तो उस वक्त क्या कोई कलमा या क्या पढ़ते हैं? हाँ, तकबीर पढ़ते हैं उसमें। क्या रहती है? वो बोलते हैं उसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, जिसके मायने ये है कि ईश्वर शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से। ईश्वर बहुत बड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि हलाल का मतलब क्या होता होगा? जैसे कोई भी चीज़ करने से पहले ईश्वर का नाम लेना ज़रूरी है, और हलाल के टाइम ईश्वर का नाम लिया जाता है। इस वक्त मैं हूँ तारा मीट शॉप पे, मेरे साथ इस शॉप के मालिक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा चंद सोनकर है। अच्छा, ये बताइए आप कौन सा वाला मीट बेचते हैं? मैं पोर्क का भी बेचता हूँ, बकरे का भी काम है हमारा, अंडे का भी है, मछली का भी है। झटका ये हलाल है? झटका झटका का तो एकदम हो, जैसे चोरी कर ली हम नहीं करते। चोरी का काम नहीं हम करते। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हलाल झटका जो चोरी का काम होता है, एकदम मारो तो चोरी का काम होता तो झटका तो झटका ही, है। और झटका जो है मतलब झटका एकदम मार के, और हलाल जो है आराम आराम। मतलब चोरी है ये। अच्छा, झटका चोरी है और हाँ, हलाल करके खा रहे ना, ज़िंदगी में हलाल करके खाओ। हलाली ईमानदारी, ये ईमानदारी होती है बस। झटका है बेईमानी। हम मुसलमान हैं तो हलाल ही खाएंगे। अच्छा, और हिंदू खा लेता है? हिंदू भी खाते। अभी ये भाई आए थे ना यहाँ पर, तो ये हिंदू थे शायद, है ना? तो ये हलाल खा रहे हैं, तो ऐसे और आते हैं हमारे पास? हम बिल्कुल आते हैं, हलाल ज़्यादा करके चॉइस करते हैं। मुसलमान जो है हलाल का ही जो है पसंद करेगा, झटके का तो कभी करता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी होटल हैं वहाँ पर जो है बेचा हलाल जाता है, बताया कुछ जाता नहीं उनको कि भाई ये झटके का है या हलाल का है। तो मेरी तरफ से तो यही है कि भाई कहना कि भाई उनको जो है बताया जाए कस्टमर को कि भाई ये झटके का है या हलाल का है। क्या नाम है आपका? शुएब। अच्छा, कौन सा वाला बेचते हैं? भैया हम हलाल चिकन बेचते हैं, झटका नहीं बेचते? झटका नहीं बेचते भैया। आपके पास जो खरीदने आते हैं वो कौन खरीदने आते हैं? मुस्लिम भी आते हैं? मेरे पे मुस्लिम भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, अपने भाई सारे भाई आते हैं। अपने हिंदू लोगों की जो शॉप हैं वो हैं, अगर हम उनसे नहीं खरीदेंगे तो दिक्कत तो उन्हीं को होगी ना। मोमडन को तुम बेनिफिट दे रहे हो उस चीज़ का। अपने लोग मतलब ये है कि मुस्लिम तो मुस्लिम से ही खरीद रहा है, बट जो हिंदू लोग हैं वो भी मुस्लिम के पास जा रहे हैं। वो अपने लोगों को छोड़ के मोमडन के पास जा रहे हैं, तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा। और फ़र्क पड़ेगा तो देखो, इसमें किसी को वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पर्सनल लोगों को फ़र्क पड़ता है। जैसे पर्सनल मैं हिंदू हूँ, मेरी शॉप है यहाँ पे, बगल में मोमडन की शॉप है, हमारा सेम काम है, लेकिन हमारे जो हिंदू जो कस्टमर हैं, हिंदू जो लोग हैं वो मोमडन के पास जा रहे हैं। बट किसी और को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो हमें पड़ता है ना, जिनकी जो शॉप चला रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, उनका यहाँ एक भी नहीं आ रहा है, तो फ़र्क तो हमें पड़ेगा ना, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी ये भाई आए थे ना यहाँ पर, तो ये हिंदू थे शायद, है ना? तो ये हलाल खा रहे हैं, तो ऐसे और आते हैं हमारे पास? हम बिल्कुल आते हैं, हलाल ज़्यादा करके चॉइस करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा आप खाने वाले के अंदर कोई स्वाद उनको मिला होगा, इसलिए खाते हैं। हलाल और झटका है, 2 चीज़ें हैं ना। अगर मारो तो है तो वो एक ही चीज़, मुर्गा है ना, वो एक ही चीज़ है। इनमें क्या टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, क्या होता है? टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, और क्या नाम, बहुत चीज़ें हैं। अब साइंस में आप देखोगे, साइंस में क्या बोलते हैं, ज़्यादातर हलाल खाना चाहिए मीट ना। साइंस में ये कहा साइंस में मतलब काफ़ी सुना है, तो उस तरीके से बोलते हैं कि साइंस में जो हलाल है वो उसमें जो उसके अंदर खून जमा होता है ना,
तो हलाल से वो सारा खून बाहर आ जाता है, कोई जमता नहीं अंदर। और झटके में क्या आता है कि उसकी सारी नसें एकदम ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस वजह से झटका और हलाल में ये है। और बाकी जो है वो मुस्लिम को बताया गया है कि हलाल खाना चाहिए, इस वजह से हलाल खाते हैं। आपने कहीं सुना या पढ़ा है कहीं इस तरीके का जो आपने पढ़ा ज़्यादातर सुना है मैंने, डॉक्टर वगैरह भी बताते हैं कि हलाल मीट में मतलब जो है सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, इस वजह से। और कोई कि इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब जैसे हलाल और झटके की? ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, इसके नॉलेज मेरे पास नहीं है। ये डॉक्टर के पास कि हलाल झटके में क्या डिफेक्ट है, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। और हलाल में खून कितनी देर में मर जाता है? जो मुर्गा होता है कितनी देर में मर? ये हलाल करो, आप झटका करो। ईश्वर ने किसी के अंदर जान ढाला है तो जितनी देर में उसका जान निकलना है वो इतनी देर में ही निकलेगा। लेकिन क्या गया, हलाल वाले के अंदर सिर्फ इतना है कि वो बिल्कुल जब शांत हो जाता है तभी उसको काट पीट करता है। झटका वाला थोड़ा सा उसको पहले छील फेर देते हैं। मछली जो होती है ना वो हलाल होती है या झटका होती है? हलाल है। मछली में क्या हलाल, मछली में भी होता है हलाल या झटका? मछली में सिर्फ हलाल ही होती है वो मछली, चाहे वो ज़िंदा हो या मरी हुई है। अच्छा, तो हलाल ही है। ये कैसे, मतलब इसके पीछे क्या साइंस है? साइंस कुछ नहीं है, बस ये है कि जैसे हमारे पैगंबर ने बता रखा है कि मछली हलाल ही है। हलाल है, कैसे हलाल? ये अल्लाह की तरफ से हलाल हुई है। अच्छा, आप खा सकते हैं मछली? कैसे हलाल, मतलब आप ये कैसे मान लेते हैं कि मछली हलाल है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक वही आई कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करें, तो आपको जो है अपना बेटा सबसे ज़्यादा अजीज़ था। अब वो अपने बेटे के कुर्बानी के लिए जब गए तो वो एक मैदान में पहुंच गए, सुबह नहला धुला के तैयार करके, और उसके बाद उन्होंने हलाल करने की प्रक्रिया करी। हलाल करने की प्रक्रिया में क्या होता है, छुरी की धार लगाई खूब अच्छे से, और छुरी की धार लगाने के बाद अपने बेटे के ऊपर चलाने लगे तो वो छुरी नहीं चली। उसके बाद आपके बेटे ने आपको कहा, अब वो आपको मैं प्यारा हूँ इसलिए आपसे छुरी नहीं चल रही, आप ऐसा करें अपने आँखों पे पट्टी बांध ले और मेरे मुंह पे और आँख पे पट्टी बांध दें। तो आपने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद क्या होता है कि फिर आपने छुरी चलाने की कोशिश करी, नहीं चली। आपने पूरी जान लगा करके जब छुरी चलाई तो वो आपके हाथ से छूट गई, और आपके हाथ से छूटने के बाद वो ऊपर उछली। ऊपर उछलने के बाद वो टिड्डी जो एक परिंदा होता है उसके लगी। उसके लगने के बाद वो पानी पास में ही तालाब था, तालाब में जाके गिरी, और तालाब में जाके गिरने के बाद वो मच्छी के लगी, और वो मच्छी जभी से हलाल है। ये जो कट है मच्छी के, ये कुदरती की तरफ से उस छुरी से हलाल हुई है। जब से ही ये हलाल है मच्छी। ये जिंदा भी हलाल है और मरने के बाद भी हलाल ही है। इसको जिंदा होना ज़रूरी नहीं है कि जिंदा होगी तो ही हलाल होगी, ये मरने के बाद भी जब से ही हलाल है। अच्छा, जैसे अगर इसको जैसे मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, गैर मुस्लिम है, वो इसको बेचता है इस मछली को, जी, तो भी वो हलाल कहलाएगी? तो भी हलाल ही कहलाएगी, ये हलाल कहलाएगी। मुर्गा हलाल नहीं होगा। मुर्गा अगर गैर मुस्लिम काटता है तो वो हलाल नहीं होगा। उसके लिए पाक होना ज़रूरी है। पाक होना कैसे? पाक होना ज़रूरी, जैसे पेशाब कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, टॉयलेट करने के बाद तो सभी धोते हैं, लेकिन पेशाब करने के बाद हमारे गैर मुस्लिम भाई नहीं धोते हैं, तो उसको धोना ज़रूरी है। अपने पेनिस को धोना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं धुलेगा तो नापाक है। जैसे हिंदू ले लेता है तो उसके लिए वो पहले से हलाल है, अच्छा होता होगा? हिंदू ले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि हमारे धर्म में बता रखा है कि मछली हलाल है, चाहे वो जिंदा हो या मरी हुई है, तो वो हलाल ही है। अच्छा, ये हलाल करते हैं, छुरी से करते हैं। मान लीजिए हलाल कट गया, मतलब वो एकदम से कट गया, तो क्या हलाल माना जाएगा? अगर वो मिस्टेक से हुआ तो हलाल माना जाएगा, अगर मिस्टेक से नहीं हुआ, जानबूझ के करे तो हलाल नहीं माना जाएगा। और कभी अगर मान लिया आप भूल गए पढ़ना, कि जो आप कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अगर आपने ये पढ़ना भूल गए आप, तो वो हलाल माना जाएगा? बिल्कुल, अगर वो भूल गया तो माना जाएगा। अगर अनजाने में हुआ, मतलब जानबूझ के उसने छोड़ा है, फिर नहीं होगा। हलाल का मानना ये है कि पहली बार आपने जब सुबह के टाइम आपने हलाल की तो वो हलाल हो गई, और बाय द वे अगर भूल गए तो उसने छुरी फेरी तो भी वो हलाल ही है। क्योंकि छुरी फेरना और झटके वाला मामला, ऊपर से डालना, वो झटका तो जब होगा जब वो ऊपर से कटेगा। अगर उसकी नस कट रही है तो वो हलाल होगा।
मान लीजिए गलती से कट गया उससे तो पूरा कट गया तो भी वो हलाल ही रहेगा। हाँ, मुस्लिम के हाथ से काटा गया। मुस्लिम के हाथ से काटने वाली बात नहीं, उसको नीचे से जब काट रहे हैं तो हलाल हो रहा है। मैं तो होटल वालों से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो आप झटके का लगाइए, हलाल का ना लगाएं। क्योंकि कोई भी मुसलमान है वो अपना होटल चला रहा है तो वो कभी भी झटके का लगाता ही नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम हलाल का क्यों लगाएं। अगर वो मोमडन है तो वो अपना हलाल का लगाए, अगर वो हिंदू है तो झटके का लगाए।